मुद्दा है वो हम आपके सामने लाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, छोटा हो बड़ा हो, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज बनकर सामने आते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में अनुराग मौजूद है, शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है। अपर मुख्य सचिव से आप मिले हैं, एसीएस शिक्षा विभाग से आप गए, शिक्षा विभाग के पास एसीएस से मुलाकात की। ये बस बता दीजिए आप कि शिक्षक अभ्यर्थियों के किन बातों को आप सामने रखे और सामने से क्या आंसर मिला, क्योंकि के पाठक जब थे तो तड़पते रहते थे लोग, तड़पते रहते थे कि कुछ तो बोल दे, कुछ तो मुलाकात हो जाए, एक ही मिनट सही, लेकिन नहीं मिल पाते थे। अभी वो छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह पर जो है उनसे आप मुलाकात की। ये बताएं हमें कि क्या मुलाकात की, बातचीत क्या हुआ। देखिए, शुरुआत हमारी आपसे मुलाकात इस सिलसिले में लगातार हुई। पहले भी हम आपके चैनल पे आ चुके हैं और अभी फिलहाल कुछ टाइम से नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ मुद्दा नहीं था मेरे पास। और जब तो कोई बात नहीं, मुलाकात किसी से हो ही नहीं रही तो फिर आकर की बात करके क्या फायदा। अभी अपर मुख्य सचिव जो के पाठक थे, जैसा आपने बताया कि वो साहब से एक मिनट भी मिलने के लिए अभ्यर्थी लगातार जाया करते थे। मैं खुद भी गया, काफी और प्रयास किया और कभी रहते नहीं थे और रहते थे तो मुलाकात नहीं। हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह कहीं ना कहीं ट्रीट किया जाता था, डिस्पाइट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ बिहार। अभी चेंजिंग हुआ है तो शिक्षा विभाग, एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो हेड थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव तो वो रिटायर कर गए, उनकी जगह एक सिन्हा जी करके हैं वो आए जी। अपर मुख्य सचिव जो अभी छुट्टी पे है उनके जगह एस सिद्धार्थ करके सर है वो आए हैं। तो आप एस सिद्धार्थ से मुलाकात की, ऐसा हल्ला है या सही में मिले? नहीं, हमारी मुलाकात एस सिद्धार्थ सर से हुई है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो हेड है अभी सन्नी सिन्हा करके हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री के एक पीए हैं जो कि बीपीएससी अधिकारी है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। लोगों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात और बातें हुई, तो उन सब मुद्दों को लेकर के कहीं मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। अच्छा, बढ़िया से मिले या फिर नेग्लेक्ट नहीं किया गया, बातें हुई हैं। ठीक है, अब क्या बात हुआ वो हम जानना चाहते हैं। अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताना चाहिए, सत्य बोलने में परेशानी नहीं। तो बता दीजिए कि क्या बात हुआ आपका शिक्षा विभाग के एसीएस से, एकदम खुला एक एक चीज। जी, तो मुद्दा यही था कि कहीं ना कहीं टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मुद्दा आप लगातार उठाते हैं और बहुत सारे लोग उठाते आए हैं, हम भी इसमें अग्रसर थे कि भाई किसी तरीके से बात मान ली जाए। तकरीबन 15 से 20 हजार छात्रों के और उनके परिवारों के 15 से 20 हजार 14,762 रिक्तियां तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आ गई थी और ये इतना ही, और उधर से ट्वीट भी आ गया था। अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे, उनके द्वारा ट्वीट भी आ गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.2। गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने भी अपने भाषण में बोला कि जो लोग बच्चे हैं बच्चे उनपे भी हो जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जो एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रीय पटल पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाद की अवहेलना की गई और शायद उनके अवहेलना, आप अगर अवहेलना कह रहे हैं तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों के द्वारा कह रहे हैं कि के पाठक और अतुल प्रसाद बात नहीं माने नीतीश कुमार का। जी, कहीं ना कहीं के पाठक और अतुल प्रसाद जी के द्वारा नीतीश कुमार जी की बात मानी नहीं गई, या तो कुछ विभागीय एसीएस को आपने कहा कि सप्लीमेंट्री का जो मुद्दा था वो आप सामने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा कहना के सामने रखा। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पहले नहीं बोल रहा था लेकिन अब सच बोलने में जैसा मैंने बोला ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी और मैं, जो कि ऑब्जर्वेशन हमारा रहा है कि सारी लेटर जारी करने के बाद, ट्वीट आ जाने के बाद अचानक से वैकेंसी को रोका गया है। तो रोकने का एक ही कारण था, कहीं ना कहीं जो सरकार बदल रही थी, बीजेपी सरकार में आ रही थी, तो वहां गेट नहीं जाए और ये 15,000 रिक्तियां भी टीआरई 3 में ऐड कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं नियमित तरीके से ये सही नहीं है। क्योंकि जितनी वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, जो कि 1,22,000 थी, उसको पहले आप भर लीजिए, उसके बाद आप नई वैकेंसी निकालिए, ठीक है। लेकिन ये चीज तो कहीं ना कहीं किया नहीं गया और छात्रों के साथ बहुत बहुत बड़ा अन्याय किया गया और कहीं ना कहीं जो भी इसके भागी हैं इस गलत के, उनके साथ आज या तो कल गलत होगा, उनके या उनके परिवार वालों को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं बहुत पुराना हो गया, कहीं ना कहीं दब ही गया था और अचानक से फिर से ये बात उठ रहा है। हम लोग छुट्टी पे गए तो सोचे आप चांस मार लें, मौका है तो चांस मार लेते। और टीआरई 3 की परीक्षा जिसमें व्यापक स्तर पे धांधली उजागर हो गई थी, अभी तो री एग्जाम का डेट ही स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कब होगा। तो इस बात पे भी मेरी एक जन से बात हुई, मैं सारी बातें बताऊंगा। तो उन्होंने कहा शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप कह रहे हैं कि उजागर हो गया, मतलब पहले भी हुआ है क्या? तो मैंने बोला कि जी सर, 67 बीपीएससी में भी उजागर हुआ था, जब एक सेंटर को मैनेज करके वीडियो पूरा वायरल किया था, तब जाकर प्रेशर में आकर के बीपीएससी के द्वारा इसको कैंसिल किया गया। तो टीआरई 3 में व्यापक स्तर पर धांधली आर्थिक अपराधिकारी ने इसका खुलासा किया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अभी परीक्षा का डेट टलते ही जा रहा है, टीआरई 3 री एग्जाम, जो कि कहा जा रहा था कि टीआरई 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसी साल के पाठक का भी स्टेटमेंट आया था।
पहली बात तो हड़बड़ी उस पर टोकना चाहेंगे हम अनुराग जी कि जब आप सप्लीमेंट्री की बात किए एसीएस के सामने, तो एसीएस का क्या रिएक्शन था और उनका क्या बोलना था, उनके रिप्लाई में क्या था? देखिए, पहले मैं बताऊं, एसीएस से जब हमारी मुलाकात हुई तो एसीएस की जो कैबिन है विकास भवन में, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में एक वेटिंग हॉल था। उस वेटिंग हॉल में आप जाइए, आपको स्लिप दिया जाएगा, आप अपने इशू और अपना नाम को लिख करके भेज देंगे और एसीएस उसके बाद, कल की बात है, एसीएस सबके पेपर को लेकर के आएंगे और सबका नाम पुकारेंगे, सबसे उनका इशू को सुनेंगे, जो कि हमारा भी इशू को उन्होंने सुना। हमने बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा है सर, सारे लेटर जारी हो जाने के बाद भी इस चीज को रोक दिया गया था। तो क्या कारण था ये हमें समझ में नहीं आ रहा और अभी टीआरई 3 की परेशानी हो रही है। तो उन्होंने बात को सुना, बोला कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। उन्होंने हमारा लेटर ले लिया। लेटर लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो है, जो उनके साथ खड़े थे सन्नी सिन्हा, उनको आप अपना बात समझा दीजिए। तो जो सन्नी सिन्हा है उनसे जब हम लोग बात करने गए तो सन्नी सिन्हा ने बात सुना, बट उन्होंने भी कहा एक बात कि प्राइमा फेसी जो आपका मैटर हम सुन रहे हैं फिलहाल, तो उसमें यही दिख रहा है कि विभाग का निर्णय था, जब पलट दिया गया, उसमें क्या है, आपको कोई लेटर तो नहीं दे दिया गया था, एश्योरेंस तो नहीं दे दिया गया था नौकरी का। तो हमने कहा कि सर कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 16 है राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसका ये हनन है, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन के तहत आप कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री जारी कर रहे हो और इसका जारी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सारा मैटर हम देखते हैं, आप लेटर दे दीजिए। तो हमने 2 लेटर की कॉपी, एक सन्नी सिन्हा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अभी हेड है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की जगह पे है, और एक एसीएस सर एस सिद्धार्थ था उनके ऑफिस में, ये दोनों जगह हमने अपने दे दिया लेटर, रिक्वेस्ट लेटर कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करें विद सब्सटेंशियल एविडेंस। बस वो सुने और फिर चले, कुछ बोले सुने और चले गए, क्योंकि अभी इस पे क्या कार्रवाई होगी वो तो खैर हम नहीं कह सकते, बट हमने लेटर दे दिया जो हमारा काम। अच्छा, रिवाइज रिजल्ट को लेकर बहुत सारे लोग, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, छात्र नेता हो गए या फिर शिक्षक नेता हो गए, लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये आप बताएं कि रिवाइज रिजल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी या सप्लीमेंट्री, या सप्लीमेंट्री ही में रिवाइज हो जाता है और सारा चीज जो होता है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि पहले तो आपसे बात करने में इसलिए प्रसन्नता होती है कि कहना कि यू आर वेल रेड एंड आपको चीजों का आइडिया है। जैसे आपने सारी बातों कहना कि रख दिया और वही बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि रिवाइज रिजल्ट की बात, मैं आपके वीडियोस लगातार देखता हूँ, मैं सारे वीडियोस देखता हूँ, उसमें मैंने देखा कि कुछ शिक्षक नेता हैं, कुछ छात्र नेता हैं जो अक्सर इस चीज को उठाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्योंकि छात्रों के हित की जो भी इंसान बात कर रहा है ना, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि छात्रों का कोई होता नहीं, छात्रों को सभी नकार देते हैं। आज कहीं ना कहीं 12 लाख जो नोटा दबा है उसमें छात्रों का भरपूर योगदान है। बिहार में 12 लाख नोटा दबा है और कल विधानसभा चुनाव में भी अगर छात्रों के साथ अहित होगा तो कल छात्र फिर दिखाएंगे अपना दम, और लोकतांत्रिक तरीके से दिखाएंगे, वोट के तरीके से दिखाएंगे कि हमारे पास ये अधिकार है जो कोई छीन नहीं सकता है। देखिए, रिवाइज रिजल्ट की जहां तक बात की जाए तो रिवाइज रिजल्ट किन पदों पर डिमांड किया जा रहा है ये हम जानेंगे। जो सीटेड अपीयरिंग जो थे, सीटेड अपीयरिंग का जो कट ऑफ होता है 90 नंबर, उसमें आपको 82-83 नंबर जो बिहार की महिलाओं का, उस पे अदर स्टेट की महिला या अदर स्टेट की जो पुरुष को जो लाभ मिल गया है, उस पे जो वैकेंसियां रिक्त हो रही हैं, जो रिवाइज रिजल्ट की जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं जो रिक्तियां जो है, जो कि कुछ ना कुछ विभाग के अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने का जो रिक्तियां आज उत्पन्न हो रही हैं, वो रिवाइज रिजल्ट है। अगर आप देखिए तो हर दिन 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे करके रिवाइज रिजल्ट की मांग बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग को छाटा जा रहा है या तो उनसे कहा जा रहा है कि आपको क्यों ना निकाला जाए। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? 200, 400, 500 होगी। रिवाइज रिजल्ट की जो मांग करने वाले जो रिक्तियां वो 500 होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट श्योर है कि रिवाइज रिजल्ट की जो संख्या है, कैलकुलेशन आप देखिए कि हर बार 50-60 ऐसे हट रहे हैं, तो वो 50,000 तो नहीं हो सकती है, 5,000, 10,000 भी नहीं हो सकती है। बता दीजिए सप्लीमेंट्री का कितना है फिर, अगर दावा ठोक दें? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो पेपर के माध्यम से आई थी, 14,762 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना था। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जो रिपोर्ट आया था, और अभी एक भी रिजल्ट टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री का नहीं आया। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो अपने आप ये रिवाइज रिजल्ट की जो लोग डिमांड करें उन सबकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कम से कम 3 से 4-5 नंबर लगभग गिर जाएगी। तो ये सबको नौकरी मिल जाएगी। सप्लीमेंट्री ही सॉल्यूशन है। सारे छात्र जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भाई बार-बार परीक्षा के शैकल को कब ब्रेक करें, कब हमारे घर भी रोजगार मिले, तो वो शैकल ब्रेक करने का सप्लीमेंट्री एक साधन है। कैसे दिलाएंगे सप्लीमेंट्री, बता दीजिए। इतना जब जोश में है, एसीएस से मिल ही रहे हैं, तो बताइए आप शिक्षक अभ्यर्थी की क्या करना चाहिए? शिक्षक अभ्यर्थियों को पहले तो ये करना चाहिए कि आप शिक्षा विभाग पे लोकतांत्रिक तरीके से दबाव, चलिए दबाव सब लोग कहते हैं, आप बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी दबाव कैसे बना सकते हैं शिक्षा विभाग? मैं लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपनी मांग को रखेंगे तो शिक्षा विभाग में हो किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो आप पे कोई कार्रवाई करके। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बात जो है वो कही जा रही है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं
लगातार मीडिया के द्वारा जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द, जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द जो है रिवाइज रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाए सप्लीमेंट्री के रूप में, और जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रुक गए हैं उनको इंसाफ मिले, उनका फिर से रिज़ल्ट जारी हो, क्योंकि लगातार फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।